नमस्ते। मैं हूं सुनील दरेकर। अनमोल ज्ञान इस चैनल में आप सभी का स्वागत है। छात्रों, आज का वीडियो है 7वीं कक्षा हिंदी के लिए और आज हम देखने वाले हैं बहुत ही सुंदर कहानी, एक बोध कथा जिसका नाम है दादी माँ का परिवार। तो आज हम दादी माँ का परिवार ये कहानी देखने वाले हैं। इस कहानी के माध्यम से रमाकांत कांत ये जो लेखक है, इन्होंने ये बताने की कोशिश की है कि एकता में ही सबसे महत्वपूर्ण बल है। अगर एकता है तो हम सब कुछ काम आसान कर सकते हैं। किसी भी संकट के समय धैर्य से काम करना चाहिए, हिम्मत से काम लेना चाहिए और समझदारी से काम लेना चाहिए। और एकता अगर हमारे अंदर हो तो हम सब कुछ कर सकते हैं, हम यश प्राप्त कर सकते हैं। यही बात समझाने के लिए बहुत ही सुंदर कहानी हमारे सामने प्रस्तुत है, दादी माँ का परिवार। ठीक है, देखते ही प्रत्यक्ष रूप में ये कहानी। एक छोटे से घर में दादी माँ रहती थी। यो तो वह निपट अकेली थी, मतलब वो केवल अकेली थी। फिर भी उनका जो घर है आबाद था, खुशहाल था। रोज सुबह दादी माँ उठती, घर बुहारती, संवारती, मतलब घर को पोछा लगाती, स्वच्छ कराती, आंगन में आसन धरती, खाना बनाती, फिर खा जाती, परिवारजनों से बतियाती। अब आप कहेंगे कि सर आपने तो कहा कि वो केवल अकेली थी, तो परिवारजन कौन है? यही तो हम आगे देखने वाले हैं। तो परिवारजनों से वो बातें करती, रात होती तो सो जाती। दिन मज़े में गुजर रहे थे, परिवारजन फल फूल रहे थे, मतलब बहुत खुश थे। अब सुनो परिवार की कहानी। दादी माँ थी समझदार सयानी, मतलब दादी माँ होशियार थी, समझदार थी। घर के आंगन में बरगद का एक पेड़ था। बरगद का मतलब है, मराठी में हम उसे वडाचं झाड़ ऐसा कहते हैं, है ना। उस पर घोंसला बना था। घोंसले में रहती थी चिड़िया। वह दादी माँ की थी संगिया, मतलब दादी माँ की वो सहेली थी। कौन? चिड़िया। चिड़िया का नाम था नीलू। सुबह दादी उठती, आंगन बुहारती, नीलू फुदकती, चितियाती, मतलब ये पक्षियों की जो बोली होती है उस प्रकार वो करती। दादी माँ से बतियाती, मतलब वो जो है नीलू दादी माँ से बातें करती अपनी बोली में, है ना। एक और थी दादी माँ की साथिन, मतलब और एक साथी थी, चिंकी चूहिया। चूहा का मतलब क्या है आप तो जानते हैं, है ना, मराठी में उसे उंदीर कहते हैं। तो एक चूहिया थी जिसका नाम था चिंकी। पेड़ के नीचे बिल बनाकर रहती थी। दिन भर घर में उसी की दौड़ लगती। ये थी दादी माँ की दीन दुनिया। दादी माँ, चिड़िया और चूहिया, वे सब यदि होती खुश तो दादी माँ भी खुश। अगर दादी माँ दुखी तो ये भी दुखी। अब देखो, ठंडी के दिन थे। उन्हीं दिनों नीलू चिड़िया ने अंडे दिए। उनमें से निकले 2 बच्चे, बहुत सुंदर, नन्हे, अच्छे अच्छे। नाम रखा टीनू मीनू। सबने मिलकर पाला पोसा। चिंकी को 2 बेटों के उपहार मिले, मतलब जो चिंकी है उसके भी 2 बेटे हुए और उनका नाम रखा चुस्कू मुस्कू। बहुत ही भले। दादी माँ उनका ख्याल रखती, उनसे मन बहलाती, स्नेह प्यार से वह उन्हें दुलारती, है ना, लाड़ प्यार करती। अगर वो रोने लगते तो उन्हें पुचकारती। चारों बच्चे घर आंगन में दौड़ने लगते, हंसते खेलते और खाते गाते। खेल खेल में वे लड़ भी पड़ते। दादी माँ उन्हें समझाती, कहती, मेरे बच्चों मत लड़ो, झगड़े टंटों में मत पड़ो, तनिक एकता का ध्यान धरो, सब मिलकर रहा करो। तब ही तो कहते हैं एकता है जहां, खुशहाली है वहां। ये दिन कट रहे थे हंसी खुशी से। परिवार में सब रह रहे थे खुशी खुशी से, है ना, मतलब सारा परिवार खुश रहा था। दादी माँ रोज उन्हें समझाती, एकता के उनको लाभ गिनाती, मतलब एकता का क्या महत्व है ये सारे बच्चों को वो समझा देती। एक बार संकट आ गया, चिड़ियों में मातम छा गया।
नीलू दाना चुगने चली गई। संग बच्चों को भी वे ले गई। अन्य चिड़े चिड़िया भी थे उनके साथ। खलिहानी में धान उगे हुए थे रात। खलिहान का मतलब क्या है? जहां धान काट कर रखा जाता है वो स्थान। सूरज की किरणें ढल रही थी, मतलब शाम हो रही थी, और चिड़िया दाना चुग रही थी। तब अचानक, देखो तब क्या हुआ, तब अचानक मुनमुन को ध्यान आया। उसने सबको बतलाया, सासू माँ आने वाली है, घोंसले में कोई नहीं, वह खाली है। अब ये मुनमुन कौन है? ये इनके साथी है ना। घर जाने की उसने विदा ली। सबने टाटा टाटा बाय बाय कर ली। अब वह उड़ने को हुई तो बेचारी उलझ कर रह गई। अरे मैं फंस गई, वो चिल्लाई। नीलू ने उसकी पुकार सुनी। दूसरी चिड़ियाओं ने बातें सुनी। नीलू उसके पास जाने लगी, पर उसकी भी रही बेचारी। तब वो बात समझ पाए, फिर चिंचिया कर चिल्लाई, बोली, अरे हम सब उलझ गए, अरे हम सब फंस गए, बहले के जाल में फंस गए। बहुतेरे उन्होंने यत्न किए, बहुत सभी ने उड़ने का प्रयास किया, बहुत प्रयत्न किया, लेकिन निकल न सके और उलझ गए। चिड़े चिड़िया हुए उदास, सारे उदास हो गए। अब क्या किया जाए? खत्म हुई घर जाने की आस। जो घर जाने की आशा थी अब वो खत्म हो गई। सभी के हो रहे थे हाल बेहाल। आ रहा था बच्चों का ख्याल। बुरी बातें वे सोचने लगे, सिसक सिसक कर रोने लगे। नीलू टीनू मीनू थे एकदम शांत। हालांकि चिंता से थे वे भी क्लांत, मतलब वो भी परेशान थे। फिर दादी माँ की सीख सुनाई, दी उन्हें एकता की दुहाई। उसी समय दादी माँ ने जो दुहाई दी थी, जो उपदेश दिया था, एकता का महत्व बताया था, वो अब उन्हें याद आ गया। मुनमुन थी उनकी हमजोली, है ना, उनके साथ रहने वाली उनकी साथीन थी, मतलब सहेली थी। तुनक कर वो बोली, हम में एकता है, लड़ नहीं रहे हैं, हार गए हैं, जाल में फंसे हुए हैं, चाहे कितनी भी एकता रखो, क्या धरा है जब कुछ कर न सको। मतलब उसे ऐसा लगा कि कोई एकता वगैरह कुछ नहीं है, हम कुछ नहीं कर पाएंगे, हम बुरे तरीके से फंसे हैं। टीनू बोली, बस इतने में डर गई, हम जरूर जीत जाएंगे, एकता की ताकत दिखाएंगे। मुनमुन बोली, आखिर चाहते हो कैसी एकता? तनिक खोलो अपनी अक्ल का पता। टीनू ने समझाई युक्ति। देखो टीनू जो है, इसने एक तरकीब निकाली, है ना। उसने ऐसी तरकीब निकाली जिससे मुक्ति मिल सकती थी। योजना सबके मन को भाई। ये जो उन्होंने तरकीब निकाली सभी को अच्छी लगी। उसमें थी सबकी भलाई, है ना, क्योंकि सबकी भलाई उसमें है, उस तरकीब में। टीनू बोली, मीनू कहेगी 1 2 3 4, उड़ने को रहेंगे तैयार, है ना, हम एक साथ उड़ पड़ेंगे, एक ही दिशा में चलेंगे। ये उन्होंने तरकीब निकाली। सब हो गए होशियार, उड़ने को थे वे तैयार। मीनू बोली, 1 2 3 4, उड़ चले सब पंख पसार, जाल सहित वे उड़ लिए। देखो किस प्रकार की तरकीब है, किस प्रकार की एकता है, किस प्रकार की एकजुट है। जैसे इन्होंने कहा 1 2 3 4, सारे के सारे एक साथ एक दिशा में उड़ गए, जाल के समेत, है ना। मन में आशा और विश्वास लिए, गजब एकता थी उनमें, उमंग हिलोरे में लहरें थी, मन खुशी से पागल हो रहा था। बहेलिया ठगासा रह गया। अरे बहेलिया ने देखा जाल के साथ वो सब उड़ चले हैं, है ना, सारे पंछी उड़े हैं, तो बेचारा उनकी तरफ देखकर ठगासा दिखाई दे रहा। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि ये कैसे हो गया। सोच रहा था पंछियों ने ये कैसे किया, क्या करता वह बेचारा। एकता के आगे था हारा, है ना, एकता के आगे वो हार गया। चिड़े चिड़िया तनिक न सकूचे, सीधे दादी माँ के घर पहुंचे। चिंतित दादी बैठी मुंह लटकाए।
दादी यहाँ परेशान थी, कहाँ चले गए मेरे बच्चे, इसलिए वो चिंतित हो गई थी, बाहर बैठी थी। उतने में उन्होंने देखा कि एक जाल समेत सारे के सारे पंछी वहां आ गए हैं। बुरे विचार मन में आए थे। चिंकी की आंखों में आंसू थे, उदास हो रहे चुस्कू मुस्कू थे। दादी माँ का चरखा शांत, सबका मन हो रहा क्लांत। देखो कि वहाँ ये सारे चिड़िया उड़ी चली गई थी, लेकिन यहाँ चिंतित थे कौन? चिंकी और उनके 2 बच्चे, है ना, चुस्कू मुस्कू। अचानक कलरव हुआ आंगन में। देखते हैं कि अचानक आंगन में कलरव हुआ, कुछ आवाजें आने लगी, है ना। सबने देखा आनंद फानंद में, मतलब सबने आंगन में देखा, चिंचिया रहे थे पक्षी बहुत सारे। उनमें थे नीलू, टीनू, मीनू प्यारे। विचित्र हाल उनका देखा, अनेक थे पर था उनमें एका, है ना। बहुत पंछी थे, लेकिन सभी में एकता थी। एक साथ आंगन में उतरे, मानो वे मित्र हो गहरे। चिंकी उधर पहुंची, दादी माँ ने की गर्दन ऊंची। खटिया पर बैठी थी वो भोली। दादी माँ खटिया पर बैठी थी, उसने देखा, है ना, और देखकर उन्हें वो ये बोली, बहुत देर से आई हो नीलू आज, खैरियत तो है? क्या हुआ था काज? मतलब क्या हुआ था, बहुत देर से आ गई है। नीलू ने हाल सुनाया। क्या क्या हुआ? हम दाना चुगने चले गए तो अचानक बहेले आया, उन्होंने जाल फेंक दिया, हम फंस गए, तो हम कैसे आ गए, सारी बात उन्होंने समझा दी। तभी तो क्या खबरदार, जान तुम्हारी बच गई है, यही अच्छी बात हुई है। सच है जान हमारी बची, पर अब भी है जाल में फंसी। वो कहती है ठीक है, सब बातें अच्छी है, लेकिन हम अभी भी जाल में फंसी है, क्या करें, तनिक हमें संभालो, इससे बाहर निकालो। दादी माँ तब मुस्कुराई, राज की बात उन्हें बताई, है ना। उंगली उठाकर बोली, काम करेगी एकता की गोली, बच्चों उसमें ही शक्ति है ना। बच्चों एकता में ही शक्ति है, वही बचने की युक्ति है। वह तुम्हें बचाएगी, जाल से मुक्त कराएगी। नीलू बोली, मीठी बोली, है ना। हम एक है पर क्या करे, बच जाए कुछ ऐसा जतन करे। सब ठीक है, लेकिन इसमें से हमें बाहर निकालो। दादी माँ ने समझाया, फिर से एकता का पट पढ़ाया। वो बोली, एकता पंछों की ही नहीं, औरों में भी होनी चाहिए, है ना। केवल पंछों में एकता होनी चाहिए बात नहीं है, सभी के अंदर एकता होनी चाहिए। ये बात सदैव ध्यान में रखते, 1 और 1 11 होते। किसी तरह की तुम झिझक न करो, चिंकी से तनिक याचना करो, चिंकी से प्रार्थना करो, वह तुम्हें बंधन से बचाएगी, जाल काट बाहर ले आएगी, है ना। चिंकी और उनके जो चुस्कू मुस्कू है वो क्या करेंगे, तुम्हारा जो जाल है वो काटेंगे और तुम्हें मुक्त करा देंगे। टीनू मीनू ने कहा, हम आज़ाद हो रहे हैं, आ हा, मौसी चुस्कू मुस्कू को बुलाओ, सब मिलकर हमें बचाओ। यही बात नीलू ने कही, भेद किया किसी ने नहीं। बात चिंकी के मन को भाई, दौड़ भाग झपट आई। दादी यों बोली, मिलकर रहो हम जोली, एक रहोगे तुम सब, हार नहीं मिलेगी तब। दादी ने फिर पाठ समझाया कि एकता से सब कुछ होने वाला है। अब देखो, चिंकी गई जाल के पास, चुस्कू मुस्कू भी थे आसपास। पैने दांतों से काटा जाल, जो उनके पैने दांत थे, नुकीले दांत थे, उसने उसे जाल को काट दिया। आज़ाद हुए सब तत्काल, तुरंत ये सब आज़ाद हो गए। चिड़े चिड़िया चिंचिया रहे, खुशी से कुछ बोलने लगी, है ना। दादी माँ से बतिया रहे, दादी माँ से बोलने लगी। टीनू मीनू चुस्कू मुस्कू खेलने लगे, सब थे प्रेम स्नेह में पगे। दादी माँ की सीख रंग लाई, सबने दी एकता की दुहाई। सबका एक साथ मुंह खुला, अंत भला तो सब कुछ भला, है ना। तो इस प्रकार एक जो कहानी है जो हमें बोध दिलाती है कि हम सब एक साथ अगर रहते हैं, हमारे अंदर एकजुट होती है, हमारे अंदर अगर एकता होती है, तो हम किसी भी संकट का सामना कर सकते हैं, खुश रह सकते हैं, आनंद से हमारा जीवन बिता सकते हैं। यही मूल उद्देश्य को लेकर ये कहानी लिखी है। ठीक है छात्रों, मुझे उम्मीद है ये कहानी आपको पसंद आई होगी, है ना।
और अगर आपको ये कहानी पसंद आई है तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए वीडियो को। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए। जय हिंद।